एंड नमस्कार सबको। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 14.8 का SSL VPN। ठीक है। ये दो टाइप से होता है, एक होता है SSL और एक होता है क्लाइंट, मतलब जो 40 क्लाइंट होता है। तो मेरे पास एक 14.8 फायरवॉल है। ठीक है। मेरे पास ये मैंने VMware पे एक सिस्टम बनाया, टेस्ट डिवाइस, जहाँ पे हम लोग VPN क्लाइंट मैंने पहले ऑलरेडी टेस्ट कर लिए हैं। प्री रिक्विजिट मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने टेस्ट किया था, ऐसा आएगा। ठीक है। फिर भी हम लोग दोबारा से टेस्ट करेंगे इसको। मैंने पूरा इसको फैक्ट्री सेट कर दिए, उसके बाद ही मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। फर्स्ट प्रीरिक्विजिट है, आपके पास होगा एक लैन इंटरफेस होगा। और मेरे पास देखिए दो वैन इंटरफेस है, मैं इसके ऊपर SSL VPN करने वाला हूँ अभी। ठीक है। और ये मैं इसी से एक्सेस भी कर रहा हूँ, देखिए। तो आपके पास होगा एक पब्लिक इंटरनेट, पब्लिक आईपी होगा जो बाहर से एक्सेस होगा, मतलब अगर आपको धीरे से समझना, देखो आप, अब ये मैं हूँ। ये मैं घर पे बैठा हूँ मेरा लैपटॉप लेके, जो मुझे ऑफिस प्रोवाइड किया है। ठीक है। जम करिए तो मेरे यहाँ पे लोकल इंटरनेट कनेक्टेड है। मेरे पे एक छोटा मोटा राउटर बैठा हुआ है, उसके लोकल इंटरनेट कनेक्ट है। तो और ये मेरा ऑफिस है दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, कहीं पे भी समझ लो। उसको ऑफिस पे मेरा ये एक सर्वर है, इसमें इंटरनल एप्लीकेशन चल रहा है जो बाहर से कोई दूसरे के लिए नहीं, एक्सेस नहीं कर पाया। तो मैं क्या करूंगा, इस मेरा इंटरनेट से मैं क्या करूंगा, एक लॉजिकल टनल बनाऊंगा मेरा फायरवॉल पे। ठीक है। और जब मैं उसको टनल बना दूंगा, लॉजिकल टनल, फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, मैं यहाँ से फाइबर लेके ऑफिस तक, मतलब दिल्ली तक नहीं जाऊंगा, मैं एक लॉजिकल, मेरे यहाँ पे एयरलाइंस का कनेक्शन, एयरटेल का कनेक्शन, एयरलाइंस का कनेक्शन दोनों है यहाँ पे, टाटा का कनेक्शन होगा या जो भी है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक लॉजिकल टनल बनाऊंगा, मैं घर से बैठ के इसको एक्सेस करूंगा, दैट्स कॉल्ड रिमोट एक्सेस। ये दो तरफ से होता है। एक होता है मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा, दैट इज 40 क्लाइंट 14.8 का, पालो ऑल्टो का है, ग्लोबल पोर्ट एक। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ब्राउजर खोल लूंगा मैं, क्रोम, और ब्राउजर में मेरा एप्लीकेशन जो जो मैं उसको दूंगा वो एक्सेस करेगा। दो तरफ से काम करता है। एक होता है फुल टनल, मतलब जो भी मैं करूंगा सब यहाँ से होके निकलेगा, एक इंटरनेट की तरफ, एक लोकल की तरफ। और एक होता है स्प्लिट टनल, जो मेरा इंटरनल एप्लीकेशन होगा उसी के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा। और जब भी मुझे इंटरनेट के लिए जाना होगा, ये होगा इस तरफ। यही इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में, और भी होता है बहुत कुछ। ठीक है। तो अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन में पहले हमने क्या किया, देखिए मैंने एक लोकल, ये मेरा लैन है, ये इसके पीछे एक वर्चुअल सिस्टम है, सॉरी फिजिकल सिस्टम है। और ये मेरा दो इंटरनेट है, मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, ये पहला काम है। दूसरा काम आपको क्या करना होगा, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में एक एड्रेस बना सकते हैं आप, ये हम बाद में बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले बना देता हूँ किसके लिए एड्रेस, सॉरी लैन के लिए। एक एड्रेस में बना लेता हूँ 10.0.0.0/24 का, मैंने एक बना लिए, ओके कर दिए। नेक्स्ट मेरा है यूजर, कौन सा यूजर VPN पे आएगा, मैं यूजर से जाके बना सकता हूँ, देखिए, और या ग्रुप में जाके डायरेक्ट यूजर भी बना सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ मैं एक यूजर बना रहा हूँ, यूजर का नाम देता हूँ SSL1। पासवर्ड मैंने डाल दिया, ये मैंने बताया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड है। देखो यहाँ पे कह रहा है यूज ग्रुप, यहाँ से भी आप यूज ग्रुप कर सकते हो, यहाँ से भी क्रिएट करके। मैं कह रहा हूँ ग्रुप, मुझे पास कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक ग्रुप मुझे क्रिएट करना है, देख लो सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SSL GROUP, यूजर ग्रुप भी लिखते हो, SSL USER, यूजर अंडरस्कोर ग्रुप। मेंबर कौन होगा, यही जो, नहीं गेस्ट नहीं होगा, कैंसिल करो, सॉरी सॉरी, इसको ओके कर दो, ये यहीं पे आ जाएगा SSL को सबमिट कर दो। तो मेरा एक ग्रुप, देखो ये एक SSL है, अगर आप ग्रुप में आओ तो ये SSL यूजर ग्रुप बन गया, ये। ठीक है। इसके अंदर ये एक है, इसको दूसरा तीसरा हम बना सकते हैं। और एक होता है, देखिए ऑलरेडी मैंने, किधर गया बाबू, पॉलिसी एड्रेस, देखिए एड्रेस में ऑलरेडी एक SSL की ना बना होता है। हम फिलहाल तो वही, ये मैंने बनाया है, और ये और बाय डिफॉल्ट बना होता है। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज इट, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद ये दो चीज करने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे VPN में। मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे यहाँ पे देखो प्रोसेस के हिसाब से मुझे ये बनाने देना चाहिए।
SSL, ठीक है, VPN PORTL। देखो यहीं पे होता है टनल मोड, ये इनेबल ऐसे स्प्लिट टनलिंग। देखो मैंने पहले ही कहा, व्हेन इनेबल ओनली ट्रैफिक इज मैचिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस देन रिसीव द पॉलिसी एंड अराउंड थ्रू द टनल इफ राउटिंग इज प्रोवाइडेड। ठीक, तो ये एक होता है। तो मैं कह रहा था कि मुझे फुल टनल चाहिए, ठीक है, स्प्लिट टनल नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये रहा है, मैंने ये बना भी दिया लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये क्यों आ रहा है मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मैंने इसको 2 बार अपडेट भी कर लिया फिर भी ये एरर आ रहा है। मैं देखता हूँ इसका कुछ दूसरा सॉल्यूशंस है कि नहीं। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए जो मेरे बाय डिफॉल्ट है, देखो इसमें बाय डिफॉल्ट है ये इनेबल स्पीड टनलिंग करके रखा है। तो मैं फुल टनल करूंगा इसको, जो भी है अभी इसको करने दो, जैसा भी है मुझे रहने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आता है SSL VPN टनल सेटिंग्स। देखो VPN सेटिंग्स इज नॉट फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड, वो आपको बता रहा है कि भाई तूने इसको पूरी तरह कॉन्फ़िगर किया नहीं है अभी तक। मैंने बोला ठीक है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कौन सा मैं कह रहा था, थोड़ा स्पीड हो जा रहा है, एयरटेल। देखो अगर मैं एयरटेल में क्लिक करूँ तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो उसका IP दिखा रहा है 14 पोर्ट 443। मैं ये 48 कहता है, तुम इसको 10.443 कर दो। दो ऑप्शंस होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, कौन सा IP से अगर आएगा तभी हम इसको ये पोर्टल उसको खोल पाएंगे, कौन सा नहीं। तो मैं कहता कोई कहीं से भी आए इसको खोलने दो पोर्टल, मैं लिमिटेड में नहीं जा रहा हूँ अभी। ये लोग हम लोग बाद में सेग्रीगेट करेंगे, पहले हम लोग टनल बनाते हैं। यहाँ पे क्लाइंट का देता है SSL, तो उसमें भी हम नहीं जा रहे। अलाउ ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस, ये जो टनल ऑलरेडी बना हुआ है देखो, ये कह रहे हो ऑटोमेटिकली इस रेंज से एक IP एड्रेस ले लेगा। आप कह रहे हो कि नहीं मुझे स्पेसिफाई करना है, तो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पे ये IP मिलेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऑटोमेटिकली। फिलहाल हम लोग नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि DNS सर्वर, कह रहा है स्पेसिफाई करो। मैं कह रहा हूँ 8.8.8, 9.9.9, और कहता है सेम एस क्लाइंट सिस्टम DNS, सेम भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ऑथेंटिकेशन पोर्टल मैपिंग, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें और देखो कौन सा ग्रुप, ये SSL, यही यहाँ पे वो टनल दिखेगा फुल पोर्टल जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, वहाँ पे ये 2-3 ऑप्शन आपको। लेकिन मेरे यहाँ पे दुर्भाग्य से ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। करने जा रहा हूँ तो देखो अगर मैं अप्लाई करूँ तो भी ये कह रहा है प्लीज डिफॉल्ट पोर्टल जो है उसको ये करने के लिए यूजर ग्रुप्स। तो ऑल अदर यूजर के लिए भी तुमको एडिट करके यहाँ पे फुल एक्सेस ही देना होता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शंस है नहीं। तो मैं इसको अप्लाई कर दिया। देखो अब जब कर दिया, इस नो SSL एग्जिस्टिंग हियर टू क्रिएट SSL पॉलिसी यूजिंग दिस सेटिंग्स। वो कह रहे हैं भाई तुझे ये काम अगर करवाना है तो तुझे एक पॉलिसी बनाना होगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब ये क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो तो आपको पॉलिसी के पास ले जाएगा। ये कहाँ हो रहा है, अगर बाहर से जो SSL के लिए अंदर आ रहा है, SSL VPN इन करके POL पॉल, तो इनकमिंग इंटरफेस जो बाहर से SSL इंटरफेस होके आ रहा है, आउटगोइंग इंटरफेस मुझे कौन से में देना है, लैन में जाएगा। इसके लिए 2 पॉलिसी होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कौन सा है, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लैन के लिए एक दे रहा हूँ, नहीं सॉरी, ये होगा मेरा सोर्स। सोर्स IP कौन सा होगा, ये वाला। जो अभी देखो ये कह रहा है यूजर ग्रुप रिक्वायर्ड, तब आपको यहाँ पे क्लिक करके ये जो हमने ग्रुप बनाए हैं ना इसको पकड़ना पड़ेगा। सोर्स कौन होगा, जो आपका टनल का IP लेके आएगा। डेस्टिनेशन क्या होगा, मुझे लैन या DMZ जो भी आपको एक्सेस करना होता है। दोबारा से जाते यही को समझिए, आप यहाँ से आ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या IP हो गया, जो अभी नया SSL VPN वाला IP हो गया। जब आप यहाँ पे टनल क्रिएट कर रहे हो और यहाँ पे आके आप किसको कनेक्ट करोगे, यहाँ पे लैन पे किसी को कनेक्ट करोगे या DMZ पे किसी को कनेक्ट करोगे, राइट। यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली आप लैन पे या DMZ पे किसी को कनेक्ट करोगे, राइट, क्योंकि आपको इंटरनल कनेक्ट करना है। ठीक है, इसीलिए तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में आप आ रहे हो, बाहर से घर में आ रहे हो, मतलब ऑफिस में आ रहे हो। फिलहाल के लिए मैं ऑल छोड़ देता हूँ।
ये नेट भी मैं करके रख रहा हूँ, जो भी नहीं चाहिए होता है अभी मैं फिलहाल के लिए इनेबल करके देता हूँ। अब देखो कह रहा है कि भाई अभी तेरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया, मैंने अप्लाई इसको कर दिया। अब इसका जो पोर्टल है इसको कॉपी करो। देखो अगर आप ये अगर सही होता है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको ऐसा खुल जाएगा। तो आपका पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो मैं इसको कॉन्फ़िगर करके मैं यहाँ पे आता हूँ। मेरा जो टेस्ट सिस्टम है, मतलब ये मेरा घर से बाहर का सिस्टम है, पकड़ लो अभी तक के लिए कि ये मेरा घर के बाहर का सिस्टम है। इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा, ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको क्रोम को खोल रहा हूँ। क्रोम से पहले से ही है। इसको मैं यहाँ पे दिया, एंटर कर दिए। देखो ये यहाँ पे खुल जाए। अब ये यूजर नेम पासवर्ड कौन सा होगा? एनी वन, एनी गेसेस? ये यूजर नेम पासवर्ड होगा आपका वो जो हमने यहाँ पे बनाया है, यूजर, ये यूजर, इस यूजर का यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है। देखो मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाता हूँ। SSL1 करके मैंने दिया था। अगर मैं इसको लॉग इन करूँ, देखिए मेरा यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ लॉग इन करके लॉन्च 40 क्लाइंट डाउनलोड कर सकता हूँ। 40 क्लाइंट किसके लिए डाउनलोड करूँ, यहाँ पे क्लिक करो तो वो बोलेगा भाई हाँ तुझे, आपको देगा डिटेल्स, दे देगा कि कौन से के लिए डाउनलोड करना है, किसके लिए डाउनलोड करना है, इंटरनेट के लिए डाउनलोड कर। देखिए क्या हो रहा है, देखिए। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा पोर्टल जो है नॉट डाउनलोड 40 क्लाउड, बिकॉज इसमें इंटरनेट की तरफ। अब एक चीज हम लोग नजर डालते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इथरनेट पोर्ट नहीं है, जब तक हम को डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। अब गूगल खुल रहा है। गूगल तो खुल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चीज और भी देखते हैं। TRACERT 8.8.8 किससे जा रहा है देखते हैं। देखो वो डायरेक्ट इससे चला जा रहा है, इंटरनेट से। ठीक है, 192.168 मगर क्योंकि हमने स्प्लिट टनल यहाँ पे फुल रखे हैं टनल। लेकिन अब एक चीज आपको दिखाते हैं, किधर गया। तो ये हो गया आपका VPN। लेकिन VPN के बाद यहाँ पे ये जो मेन पोर्शन है, यहाँ पे अपने राउटिंग एड्रेस देखो, इनेबल स्पीड टनलिंग किसके लिए जाएगा, इसके लिए। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी FB, इसको हम लिखते हैं FSC। सिर्फ चीज देखते जाइए आप, क्या मजे है यहाँ पे। मैं बहुत दिनों की बात ही कर रहा हूँ ये सब। देखो ये आ गया। यहाँ पे ये आप लिखो GWGLE, गूगल। ठीक है, कॉपी। मजे का चीज यही है, GWGLE। ब्राउजर बेस के लिए आपको क्या करना होगा, अरे सॉरी, जीमेल। जीमेल वहीं से भी कर सकते हो, यहीं पे क्लिक कर दो, वो भी मेल डॉट, इसको भी कॉपी कर लो। क्रिएट Gmail। देखो अभी यहाँ तक हमने ओके कर दिए। ठीक है। टनल में हमने VPN सेटिंग्स में कुछ नहीं किए, सिर्फ यही पोर्टल पे जो भी होगा पोर्टल पे। अब हम आ जाते हैं इस सिस्टम पे। इसको थोड़ा कर देते रिफ्रेश। यहाँ पे प्रोसेस दे आ गया। FB, गूगल, जीमेल, ये पोर्टल में अभी देखो देखो आपको दे रहा है, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। ठीक है, ये खुल नहीं रहा है पोर्टल से। इसके लिए हमें और एक काम करना होगा। हम लोग पॉलिसी में एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं। देखो हमारा एक ही पॉलिसी है अभी तक। हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट पॉलिसी कर रहे हैं इसको ना।
हम लोग क्या करते हैं, लॉग ट्रैफिक इनेबल कर देते हैं और एक पॉलिसी बनाते हैं। कैसा पॉलिसी? SSL to INTERNET। तो इनकमिंग इंटरफेस होगा हमारा SSL, आउटगोइंग इंटरफेस होगा हमारा, देखो एयरटेल से हम जा सकते हैं, अब मैं एयरलाइन से कर रहा हूँ दूसरा। सोर्स आईपी होगा हमारा ये वाला, ग्रुप होगा हमारा, सेम पॉलिसी। उस पॉलिसी को अभी हम कॉपी कर सकते थे, जो हमने पॉलिसी बनाया है वो भी दिखाते हैं। SSL ग्रुप, डेस्टिनेशन होगा हमारा ऑल, सर्विस होगा हमारा ऑल, नेट होगा ऑल सेशन ऑल, ओके। अब इसको क्या दिया, सेव चेंज डेस्टिनेशन एड्रेस, स्प्लिट टनलिंग पॉलिसी इज इनवैलिड। अच्छा, देखा, गाली दे रहा है कि ये कह रहा है डेस्टिनेशन ऑल हम नहीं जा सकते, डेस्टिनेशन एड्रेस स्प्लिट टनलिंग। अच्छा, तो हमने स्प्लिट टनल करके रखा है, तो डेस्टिनेशन हम इस हिसाब से नहीं दे सकते ऑल, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां से जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, VPN SSL पोर्टल को फुल एक्सेस में हम लोग स्प्लिट टनल को डिसेबल करते हैं, इसको ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके एक चीज चेक करो। अब देखो, तो जाना तो चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ पोर्टल लॉगिन किए, मैंने क्लाइंट 40 क्लाइंट को अभी डाउनलोड डाउनलोड। जब तक हम लोग पोर्टल से करेंगे तब तक काम चलेगा विंडोज। डाउनलोड 40 क्लाइंट, लॉन्च 40 क्लाइंट। देखो अभी तक हमने कुछ डाउनलोड किए ही नहीं। डाउनलोड, ये देखो मेरा यूजर नेम दिया हुआ है, डाउनलोड 40 क्लाइंट कर रहा है लेकिन दे नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं, वो SSL स्प्लिट टनल हुआ था। अब हम क्या करते हैं, पॉलिसी में मैं जो दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट भी लो, इसको डबल क्लिक करो, SSL VPN INTERNET। ठीक है, देखो सब सेम है। डेस्टिनेशन की जगह हमें सिर्फ देना होगा ऑल, और ये लैन की जगह हमारा होगा अलायंस। ठीक है, बाकी सब है सेम, इसको करना होता है इनेबल। देखो अब क्या हो रहा है, अब देखते हैं इस पॉलिसी में हिट आता है कि नहीं। करो इसमें, अगर आपका यूज होगा तो यहाँ पे आपको दिखागा, ये हो गया आपका ब्राउजर, लेकिन यहाँ से आपको करने देना है चाहिए डाउनलोड, लेकिन ये रिट्रीविंग 40 क्लाइंट। यहाँ पे मैंने उसको अलाउ तो किया था ना, डाउनलोड 40 क्लाइंट ये सब, क्योंकि अभी भी पोर्टल में जीरो दिखा रहा है। देखो सब डिनाई दिखा रहा है, हिट है सब, मॉनिटर, फॉरवर्डिंग, लॉग सेटिंग्स फॉरवर्ड, ये तो मेमोरी में ही है। और एक VPN मॉनिटर के बाद आप यहाँ से भी देख सकते हो, SSL VPN मॉनिटर। देखो ये 10 वाला भाई अभी कनेक्ट करके रखा है, इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, 40 क्लाइंट में अभी कोई है ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं कर पाया अभी तक, कोई नहीं। पॉलिसी, VPN, SSL पोर्टल और SSL सेटिंग्स।
इसमें हमने किया क्लाइंट से पासवर्ड, क्लाइंट कैन ऑटो में क्लाइंट कनेक्टर, डाउनलोड, पर्टिकुलर डाउनलोड, डायरेक्ट एसएसएल वीपीएन प्रॉक्सी डाउनलोड मेथड, डायरेक्ट ही तो दे रहा है, कस्टम डाउनलोड लोकेशन विंडोज। अच्छा, आप यहाँ पे डाउनलोड भी दे सकते हो, एनेबल पर्टिकुलर डाउनलोड एसएसएल वीपीएन प्रॉक्सी तो नहीं है, डायरेक्ट ही तो ठीक ही तो है, डाउनलोड तो होना चाहिए। अलाउ क्लाइंट टू कीप कनेक्ट, ये सब हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे, लेकिन डाउनलोड तो होना चाहिए, डाउनलोड नहीं हो रहा है। फेल टू डाउनलोड 40 क्लाइंट। अच्छा, आईओएस ऐप स्टोर देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो भाई विंडोज का क्या हुआ? विंडोज का तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? लॉन्च 40 क्लाइंट, बाकी का चल रहा है, विंडोज अंकल में थोड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। देखिए, प्रोसेस के हिसाब से फेल टू डाउनलोड 40 क्लाइंट, अब क्यों फेल्ड हो रहा है वही मुझे देखना है। एंड्रॉइड में का iOS सब दिखा रहा है। देखिए कितना सुंदर है। विंडोज का ही प्रॉब्लम है बाबू। हम्म, इसीलिए तो हम उसको करना चाहते थे, लेकिन हो तो नहीं रहा है। ये VPN लोकेशन मैप तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होता है, 40 क्लाइंट वहीं से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, ऐसा करना नहीं होता है हम लोगों को। जैसे पालो अल्टो में क्या होता है, आपके सिस्टम में 40 आई ग्लोबल प्रोडक्ट डाउनलोड करके रखना होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ फंडा नहीं है। ये 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार देखता हूँ आनंद। देखिए, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाह रहा हूँ। मैंने एक चीज तो किया ही नहीं था, देखिए ये मेरा स्टैटिक राउट मैंने डाला ही नहीं था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम सारा बवाल खड़ा हो चुका है। मैं एक एयरटेल की तरफ एक दे रहा हूँ, ठीक है, 192.168.1.1, ठीक है, डेडिकेटेडली माई मिस्टेक, ठीक है, और एक दे रहा हूँ अलायंस की तरफ 192.1, इसको मैं क्या दे रहा हूँ 5, अलायंस को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। हाँ ठीक है, तो इसी वजह से ये कहीं से भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब अगर हम थोड़ा चेंज भी कर दे पॉलिसी में, ठीक है, तो डाउनलोड तो यहाँ से अभी होना चाहिए, SSL क्लाइंट डाउनलोड। अगर अब फेल होता है तो फिर दोबारा ट्रबल शूट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं चल रहा है, चलना तो चाहिए। एक चीज ये भी हो सकता है कि मैंने अभी पॉलिसी एक के लिए लगाया है, वो प्रायोरिटी में जा रहा है, ठीक है, ये भी एक सिचुएशन हो सकता है, दिखाता हूँ। देखो ये अभी भी डाउनलोड नहीं करने दे रहा है, क्योंकि अगर आप मॉनिटर में राउटिंग देखेंगे तो अभी किससे जा रहा है, देखिए अलाइन से जा रहा है, और मेरा अलाइन से कोई पॉलिसी है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इस पॉलिसी को, बाबू इतना भड़कना नहीं है, इस पॉलिसी को कॉपी ये पेस्ट बिलो करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ, SSL
INT, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बाकी जैसा है इसको इनेबल कर दो, इसको हटा दो। ओके करो। ना इसको आने दो। वो कितना डिनाई हिट जा रहा है, पॉलिसी में ही हिट नहीं हो रहा है। अब एक कोशिश और करके देखते हैं। विंडोज, देखा। हाँ, हो गया डाउनलोड। अब इसको आप इंस्टॉल करो। ठीक है, ये देखो, डाउनलोडिंग इमेज। अब और भी एक चीज देखो, यहाँ से ही आपको सब खुल जाएगा। ठीक है, फेसबुक, आपको गूगल खुलना है, ये सब वहीं से खुलेगा। ठीक है, जीमेल, देखो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है, सब उसी प्रॉक्सी से होके खुल रहा है। दिख रहा है ये ऐसे। तो ये एक बड़ी बहुत अचीवमेंट है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। मैं यही कोशिश कर रहा आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, इसका आईपी तो यहीं से निकल रहा है, लेकिन ये जा देखो, ये अपलोड डाउनलोड सब हो जाएगा अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 40 क्लाउड डाउन भी जो है, उसके बाद हम लोग और एक चीज आपको दिखाते हैं जो पहले हो नहीं रहा था। ठीक है, अब हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग जो गलती कर रहे थे वो था स्टैटिक रूट का गलती। ठीक है, हम लोग स्टैटिक रूटिंग ही नहीं डाले हैं। ठीक है, इस वजह से वो इश्यू आ रहा था कि मैं भूल ही गया था कि भाई मुझे राउटिंग भी डालना है। राउटिंग मोटर देखिए इसी से अभी जा रहा है। ठीक है, लॉग इन फॉरवर्डिंग ट्रैफिक आपको कुछ नहीं मिलेगा। SSL के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, लोकल नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारे VPNs के ट्रैफिक से मॉनिटर, IP से SSL मॉनिटर। देखिए दो लॉगिन किया, देखिए मैंने यहाँ पे भी एक बंदे को लॉगिन किया था। अगर मैं यहीं से भी आगे 40 क्लाइंट खोलूँ तो देखो ये कैसे खुल रहा है। ठीक है, तो इसको भी कह रहा है कि भाई SSL 2 मैंने और एक यूजर बनाया था। ठीक है, तो इसको अगर जीमेल खोलूँ तो देखिए क्या आ रहा है। दिख रहा है, जीमेल खोलने में भी कितना बड़ा ये सब लेके वो फिर आ रहा है कि भाई जीमेल खोलने के। तो कोई नहीं, यही था बेसिकली। अब हम लोग बहुत कुछ टेस्ट करेंगे इसके अंदर। ये तो मैंने स्प्लिट टनल कर, ये तो स्प्लिट टनल नहीं हुआ, फुल टनल हुआ। इसकी स्प्लिट टनल पे करने के लिए हमको क्या करना होगा, स्प्लिट टनल में क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। ठीक है, इवेंट्स देखिए, कहीं पे कुछ लॉग दिख रहा है। देखो, ये ऑटो ज्वाइन पर्टिकुलर एडमिन से लॉग इन हुआ मैंने। और लॉग सेटिंग्स में भी देखते हैं एक बार। मेमोरी में है, देखो कस्टम करके रखे, मैंने बोला सारे लॉग्स मुझे चाहिए। अब लॉग आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन लॉग आपको मिलेगा। इवेंट्स का जो भी है यहाँ से आपको मेमोरी से हटाना, मेमोरी देना पड़ेगा। बाकी फायरवॉल यूजर मॉनिटर और क्लाइंट अभी डाउनलोड हुआ है, हम लोगों ने इंस्टॉल किए ही नहीं उसको। तो उसको डाउनलोड होने दीजिए और इंस्टॉल करके क्या देखो ये हो गया। एक्सेप्ट करना होगा आपको, इंस्टॉल करना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको क्या 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 करना है नहीं करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 40 क्लाट इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद कैसे कनेक्ट होता है ये सब हम लोग चेक करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको कैंसिल, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, आर यू श्योर, यस, फिनिश। बाद में हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मोटा मोटी ओवरऑल क्लियर हो गया क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए, ट्रबल शूट क्या क्या किए, कैसे ट्रबल शूट करना होता है, VPN में क्या क्या चाहिए होता है, पोर्टल कॉन्फ़िगर ये मेरा क्रिएट करने नहीं दे, यही एक ऑप्शन है। यहाँ पे क्या क्या जो भी आपको एक्सेस देना है यहाँ पे ऐड करते जाओ, वहां से वो एक्सेस करता जाएगा। अगर सिर्फ पोर्टल एक्सेस देना है, 40 क्लाइंट एक्सेस देना है, देन दैट विल बी अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये पासवर्ड के ये सब 40 क्लाइंट के लिए है, हम लोग चेक करेंगे हर एक ऑप्शन को इनेबल करके डिसेबल करके चेक करेंगे। देखो ये इनेबल स्प्लिट टनलिंग था, मैं इसको इनेबल करूंगा तो आपको देना पड़ेगा राउटिंग किस तरफ जाना है। अगर ये इस तरफ जाएगा तो किधर जाएगा, उस तरफ जाएगा तो किधर जाएगा।
ठीक है, फिलहाल के लिए। और ये है वीपीएन सेटिंग्स। देखिए तो आपने देख ही लिया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ऑल अदर यूजर फुल एक्सेस, यही होता है फुल एक्सेस किसको देना है और किसको नहीं देना है। यहाँ पे दो तीन पोर्टल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने नहीं दे रहा है। मैं वो भी देख रहा हूँ कि मेरा कुछ इश्यू है या ऐप लाइसेंस नहीं है इसलिए नहीं करने दे रहा है, कि पता नहीं। तो एक बढ़िया काम हुआ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे क्या है, सेटिंग्स। अच्छा, और क्या क्या है, वीपीएन का कुछ है, सोर्स स्टेट सोर्स लगा दो। चार ही लगा सकते हैं क्या हम लोग? बहुत कुछ लगा सकते हैं। चलिए इसको बाद में देखते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।